हेलो दोस्तों, कैसे हो। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पिनाना पे। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन वीडियो। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो कि मोशंस के बारे में ही डिस्कस होगा यहाँ पे। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल 9th क्लास के बच्चों के लिए भी बनाई है और 11th क्लास के बच्चे भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा। और ये टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे काम करेगा और काम करने के साथ साथ हमारा यहाँ पे एक तरीके से वर्किंग में भी आएगा कि भी हम इनके ऊपर ये जो मोशंस हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या जरूरत है मोशंस की हमें करने की। चल फिर तो हम वैसे रहे ही हैं, मगर इसको मोशन को स्टडी करने की क्या जरूरत है। बेटा हम यहाँ स्टडी जो करने की कोशिश कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास। तो वो सभी के सभी कभी स्लो होते, कभी ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें उन चीजों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टिलिनियर हो सकते हैं। तो किस किस तरीके के मोशन हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में जो है फैक्टर है कुछ जो डिपेंड करते हैं आपके 1D मोशंस पे। हमने बात की 1D मोशंस की, 2D मोशंस की, 3D मोशंस की। तो वहां पे हम सबसे पहले जो है हमारा मोशंस यहाँ पे 1D मोशंस करेंगे और इसी 1D मोशंस के साथ साथ हम अब करेंगे अपनी पोजीशंस को भी स्पेसिफाई। इसमें मैंने कुछ फैक्टर यहाँ पे राइट कर रखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पोजीशंस जो है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे होगी, किस टाइम पे होगी, वो चीज देखेंगे। पोजीशन के साथ साथ हमें टाइम भी चाहिएगा, डिस्टेंस भी चाहिएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी काउंट की जाएगी, फिर स्पीड भी वहां पे रहेगी, वेलोसिटी भी वहां पे रहेगी, एक्सेलरेशन भी वहां पे रहेगा। तो 9th क्लास के बच्चों यहाँ पर ज्यादा आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है सीखने का और यहाँ पर करने का। मान लीजिए आप कहीं पे भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, गा रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं। मान लीजिए आपने मोशंस किया यहाँ से इधर जाने के लिए और मैं बार बार आप ध्यान से देखिएगा, मैं पोजीशंस आपकी बार बार चेंज कर रहा हूँ। मैं पोजीशंस अपनी बार बार चेंज कर रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। बट आप इसको बोल सकते हैं सर आप मोशंस में हो। हाँ, मोशंस में तो हूं मैं एक्चुअली। किसमें हूं मैं? मोशंस में तो हूं एक्चुअली। मैं कभी यहाँ से इधर से उधर की तरफ जा रहा हूँ, कभी इधर से इधर की तरफ आ रहा हूँ। मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, मैं मोशंस में हूँ। मगर कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है मेरे को कि मैं उसके हिसाब से बता पाऊं कि भी मैं मोशंस में किसकी वजह से हूँ या किस पॉइंट तक मेरा मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमें दोस्तों एक रेफरेंस पॉइंट बताने की जरूरत होती है, एक वो एक्चुअल पॉइंट बताने की जरूरत होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम काम कर रहे थे। मान लीजिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं वीडियो से कैमरे से कितनी दूरी पे हूँ, बोर्ड से कितनी दूरी पे हूँ, यहाँ बाय दाएं बाएं जो चीजें रखी मैं उनसे कितने कितने डिस्टेंस पे हूँ, कितने कितने मेरी मेरी पोजीशन उनसे कितनी कितनी दूरी पे है। तो हम जब भी अपने घर का पता एड्रेस डालते हैं तब हम डालते हैं अपने मकान की लोकेशन। जब भी डालते हैं तो वहां पे लोकेशन डालते टाइम पे ये बताते हैं कि मकान हमारा किस गांव में क्यों, कौन सी जगह पे है, कौन सा मोहल्ला गली कौन सा हम काउंट कर पाते हैं। वहां पे वो बताएंगे कि भी इस फिर गांव के अंदर आगे तो उसका नाम पूछते हैं कि भाई उस नाम का कोई आदमी इस गांव में रहता है। तो पूछते हैं कि हाँ वो उधर रहता होगा। तो वो ये रेफरेंस पॉइंट दिए जाते हैं हमारे रेफरेंस। वो फिर कहता है कि वहाँ चौपाल के पास होगा, या फिर कहता है घुमाना चौक, या किसी भी चौक का नाम ले देंगे भी उस चौक के पास होगा। तो रेफरेंस दे दिया हमारे घर का, यानी कि हमारा घर उस पॉइंट के बहुत नजदीक या आसपास हमें मिल रहा है। तो वो चीज हमारी क्या है यहाँ मोशंस में काउंट होती है। और मोशन से हमें मोशन के बारे में हमें सीखना बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि मोशंस के बगैर हमारी वर्किंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम डेली डेली क्या करते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं इधर उधर के, तो वो मोशंस के बगैर नहीं होते और अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेल्फ। जैसे एनीथिंग यानी कि मान लीजिए मैं बोर्ड से कितनी दूरी पे खड़ा हूँ, मैं बोर्ड के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। आप कहोगे सर आप बोर्ड से ना इस कॉर्नर पर जाते हो तो आप अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये मेरी पोजीशन है। मान लीजिए अब मेरा जो स्कूल है यहाँ पे, वो स्कूल मेरा कहाँ पे है। मैंने कहा कि सर ये आपका जो स्कूल है या तो सर रेलवे स्टेशन के आसपास है, रेलवे स्टेशन के उस साइड पड़ता है, या हम कहेंगे या सर ये उस गांव के उस कोने में पड़ता है। यानी कि उस कोने का नाम बताना पड़ेगा तब हमें स्कूल का पता, एक्चुअल पोजीशंस का पता लग पाएगा। वो रेफरेंस पॉइंट हमें देने पड़ेंगे सारे के सारे, जिसकी वजह से हम क्या बता पाएंगे, पोजीशन बता पाएंगे। अब क्या कहता है फिर उसके बाद कहता है टाइम। टाइम की जो कंडीशंस है यहाँ पे वो भी चेंज होती रहती है कि टाइम हमें बताना पड़ता है कि जब भी मैं यहाँ से इस पोजीशन से
यहाँ पे इस पोजीशन से मैं इस पोजीशन पे पहुंचा, यहाँ पे मेरी पोजीशन अब यहाँ थी, पहले वहां थी, अब यहाँ है, तो मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कैरी किया, मगर वो डिस्टेंस मैं कब कैरी कर पाऊंगा, जब मेरे पास में टाइम होगा। ओके, टाइम के बगैर तो मैं कोई डिस्टेंस से यहाँ पे कवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम जब भी रहेगा हमारा, तो टाइम अगर जीरो है तो मेरी भी पोजीशन वहां पे क्या रहेगी, जीरो रहेगी दोस्तों। क्या रहेगी, मेरी भी पोजीशन वहां पे जीरो रहेगी, क्योंकि मैंने कोई डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, मैं इधर से उधर की तरफ चला ही नहीं। अगर मैं उधर से उधर की तरफ चल पड़ता तो मेरी क्या हो जाती, पोजीशन चेंज हो जाती, और मैं एक छोटा सा डिस्टेंस कवर कर लेता यहाँ से वहां तक का। तो ये मेरा इसमें काम रहेगा कि जो मेरा डिस्टेंस है वो मैंने कवर किया, वो टाइम के रहते हुए वो मैंने क्या कवर किया। मान लो 1 सेकंड लग सकती है या 2 सेकंड लग सकती है, वो चीजें मैं यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जो मैंने ये डिस्टेंस जो जितना भी मैंने यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है मेरा 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, कितना भी हो सकता है, तो वो मैंने डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है। वो डिस्टेंस मैंने कितने टाइम में किया, मान लीजिए मैंने 5 सेकंड में किया, 2 सेकंड में किया, 1 सेकंड में इस डिस्टेंस को क्या किया है, दाएं से बाएं काम किया है। तो ये डिस्टेंस हमारे किस तरीके से काम में आते हैं, इधर से ऊपर से नीचे से डाउन, किसी भी तरीके से डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है। फिर कहता है कि अगर फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो सर मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे कहूँ, भाई डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मेरा हो सकता है नॉर्थ हो सकता है साइड में, या फिर मेरा साउथ हो सकता है, मेरा वेस्ट हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अभी इधर की तरफ मोशन कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, ये यहाँ पे ईस्ट हो गया, यानी कि डायरेक्शन अगर वो साथ साथ में बता देता है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, तो वहां पे हमारी क्या हो जाती है डिस्प्लेसमेंट, या तो डायरेक्शन वो बता दे, या फिर दूसरा ये कह दे कि वो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कह दे। यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट बताते टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट मेरा यहाँ है, दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे। अगर मैं अभी इनको थोड़ा सा पिक्टोरियल करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में पोजीशंस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फैक्टर जो है, जितने भी फैक्टर वो डिपेंड करते हैं। पोजीशंस का मीनिंग है मेरे पास में, मान लीजिए मेरी पोजीशंस ये थी यहाँ पे ए, फिर मैंने कहा कि मेरी पोजीशंस यहाँ पे होगी भाई बी, ये बी, ये यानी कि ये टुन्नू लाल यहाँ पे खड़ा है, और ये यहाँ पे पोजीशन है इसकी ए पॉइंट पे। ये कहता है कि ये चेंज करता है और यहाँ पे चला जाता है कुछ देर के बाद में। तो आप कहोगे सर ये टुन्नू लाल की जो है पोजीशन जो है अब चेंज हो गई है, ये यहाँ था वहां पे चला गया है, तो पोजीशन चेंज कर ली। भाई किसके रिस्पेक्ट में कर ली, कैसे पोजीशन चेंज होगी, तो सर इसने पोजीशन तो चेंज करी है, पर ये नहीं पता लग पा रहा कि किसके रिस्पेक्ट में ये चेंज कर पाया। फिर मेरे ध्यान में आया कि भाई टुन्नू लाल का जो जो पोजीशन थी वहां पे एक स्कूल पढ़ता था। क्या पढ़ता था, एक स्कूल है सर वहां पे, पोजीशन थी इसकी वहां पे, स्कूल के पास इसकी पोजीशन थी, यानी कि रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या हुआ, स्कूल हुआ। स्कूल की जगह ये खड़ा था और फिर ये चल के बी पॉइंट पे है। बी पॉइंट इसका घर हो सकता है, इसका कोई और दूसरा पॉइंट हो सकता है। फिर हमने फिर से रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि भाई अब ये अपने घर पे पहुंच गया है। ये जो बी पोजीशन पे था ये अपने किस पे था, होम पे था, यानी कि घर पे था। तो हमने ये पोजीशन बता दी, ठीक है। ये हमारी पोजीशन हो सकती है। पोजीशन किसी भी चीज को लेके बता सकता है ये, ऐसा मान ना समझे कि पोजीशन हमारी कैसे हो सकती है। पार्टिकल की भी पोजीशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशन हो सकती है, किसी न किसी चीज की भी आपकी यहाँ पे प्रोटीन जो पोजीशन है वो काउंट की जा सकती है। फिर कहता है कि भी अगर ये यहाँ से यहाँ पर आ गया और पोजीशन हमने बता दी, कोई रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया इसका, मान लीजिए एक लोकेशन था, मान लीजिए स्कूल के आसपास था, फिर ये घर पे चला गया है, तो यहाँ पे इनकी पोजीशन में चेंज आ गया। अब कहता है कि जैसे ही टुन्नू लाल ने यहाँ पे पोजीशन चेंज की फिर क्या लगा, यहाँ पे इतना इतना जो डिस्टेंस इसने, जो पाथ इसने क्या किया, कैरी किया, मान लीजिए ये 12 किलोमीटर का रास्ता है टुन्नू लाल के घर तक का स्कूल से, तो कहोगे कि आप सर ये एक्चुअल डिस्टेंस है, क्या है ये एक्चुअल डिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे 12 किलोमीटर हमने पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया है, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 12 किलोमीटर। अब कहता है कि जब पोजीशन ये चेंज कर रहा था, यहाँ से ए से बी पे पहुंच रहा था, तो उस टाइम पे सर टाइम भी लग रहा था। हाँ बच्चे टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, हम मान लीजिए इस पॉइंट पे खड़े हैं और उस पॉइंट पे हमें पहुंचना होता है, तो हम कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन चेंज, ठीक है। तो ये कहता है कि सर ठीक है, डिस्टेंस तो कवर किया ही किया इसने, और यहाँ पे इसी पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं, मैं वो चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी आ गया सर, कितना आया डिस्टेंस यहाँ पे, सर डिस्टेंस मिल गया मेरे को 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस ये वैल्यू क्या होती है, ये मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कैसी होती है,
एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो उस चीज का मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, एक मैग्नीट्यूड है 12 किलोमीटर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है आपका डिस्टेंस, और ये हमारा मेजरमेंट किया जाता है किलोमीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में, हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पॉइंट ये चलता रहेगा। तो हमने बताया डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस उसने 12 किलोमीटर कवर कर लिया और टाइम लग गया सर वहां पे 1 घंटा। क्या लग गया, टाइम वहां पे लग गया 1 आवर। तो ये चीज हम बता सकते हैं यहाँ पे, जब भी ए ने बी पे पहुंचने की कोशिश की, यानी कि ए ने बी पे पहुंचा, जब डिस्टेंस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो पोजीशन हम खाली बता रहे थे, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट को लेके पोजीशंस को हम इंट्रोड्यूस करा रहे थे। दूसरी पॉइंट क्या हुआ कि जैसे ही हमने पोजीशन को चेंज किया था, उसके साथ साथ हमने डिस्टेंस भी कवर किया था। तो डिस्टेंस कवर किया, किस टाइम, एक एक्चुअल पाथ जो लेंथ थी हमारे पास में, वो हमने यहाँ पे ट्रांसवर्स की है। उसके बाद कहता है कि डिस्टेंस भी यहाँ पे हो सकता है। डिस्टेंस कितना हुआ सर, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर को अब डिस्टेंस कवर करने में टाइम भी लग गया होगा। तीसरा फैक्टर आया कि टाइम भी लग गया होगा। टाइम कितना हो सकता है सर, 1 आवर। तो 1 आवर भी यहाँ पे 1 घंटा हमारा मोस्टली यूज हो गया है। ओके, फिर कहता है कि ठीक है सर, इसने डिस्प्लेसमेंट भी तो किया होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मैंने बताया कि ये एक आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी तो है ही है डिस्टेंस, ये भी आपकी फिजिकल है। ये दोनों की, ये जितनी भी हमने बता रखी है सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, क्वांटिटी है ये आपके पास, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, स्केलर क्वांटिटी है। मीटर पर सेकंड में इसको मेजरमेंट किया जाता है, मीटर में मेजरमेंट किया जाएगा, सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जाएगा, किलोमीटर में मेजरमेंट किया जाएगा। ये हमारी क्या है, एसआई यूनिट है। इनके बगैर हम डिस्टेंस को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर ये ना लगी हो तो यहाँ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो हम कह नहीं सकते कि ये डिस्टेंस भी होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें पता लगेगा खाली इन यूनिट से, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इनकी वजह से हमें पता लग पाएगा कि ये डिस्टेंस की वैल्यू है, कोई लेंथ है और उसकी ये वैल्यू है। फिर टाइम है, टाइम का आपको पता ही है दोस्तों, टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है। हम इसको 1 आवर में ले सकते हैं, 1 मिनट में ले सकते हैं, 1 सेकंड में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल के लिख सकते हैं, यानी कि एस की जगह हम मिनट भी बना के लिख सकते हैं और मिनट की जगह हम आवर्स को भी बना के लिख सकते हैं। तो ये चीजें हमारे पास में यहाँ पे रहेंगी और इनके ऊपर हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे कि किस तरीके से हमने इनके ऊपर काम किया। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई हमारी, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, पोजीशन होगी, तीनों चीज मिल गई हमें। अब कहता है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है या नहीं हो सकता है इस कंडीशन में। हाँ, हो सकता है इस कंडीशन में। जब वो ए से बी पे पहुंच रहा था तो उसने एक पाथ को फॉलो किया जो कि 12 किलोमीटर का था। पॉइंट ये ए था और ये बी था। अभी तक हमने बताया कि पाथ जो था, स्ट्रेट लाइन था आपका, 12 किलोमीटर का रास्ता था, उसने वो तय कर लिया। तय करने के साथ साथ उसने पोजीशन चेंज की, उसने डिस्टेंस कवर किया, उसने उसको टाइम लग गया। फिर बात आती है कि भी क्यों ना हम इस चीज को दोबारा से यहाँ पे सीखें। ये कहता है कि भी हमारे पास में ये ए और ये बी पॉइंट है, टुनू लाल वहां से चलता है और ये इधर से जाता है, आपका बी पे पहुंचा, इधर से जाता है तब भी बी पे पहुंचता है, इधर से जाता है तब भी बी पे पहुंचता है, यानी कि ए से चलता है बी पे पहुंचता है। उसका हमारा जो मेन जो मकसद है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने का, ये यही है कि वो ए से चलता है बी पे पहुंचता है, यानी कि ए से चला बी पे पहुंचा। तो कहने का रीजन ये है कि पाथ चाहे वो इधर से जाए, चाहे वो इधर से जाए, चाहे वो इधर से जाए, पाथ हमें यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस को तो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हमारी कितनी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे x0 जो है आपकी उसकी इनिशियल पोजीशन है और दूसरी x2 जो है उसकी जो x है वो क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है। तो हमने कहा कि पोजीशंस को हम यहाँ पे एस से भी डिनोट करते हैं, टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डी से कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी डी से कर लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे पास में। तो उसने कहा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है। अब कहेगा कि अगर मैं कहूँ कि ए से बी का डिस्टेंस बताओ तो कहोगे सर 12 किलोमीटर। मैं कहूंगा कि भी ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताओ मुझे कितना है। सर बताओगे 12 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट। मैं कहूँ कि ए से बी पे आया फिर बी से वापिस ए पे गया, तो मैं पूछूं कि भी डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस इसमें हो गया हमारा 24 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया आपका 0 यहाँ पे और डिस्टेंस हमारा हो गया क्या, यहाँ
सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमारा, डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस हमारा हो गया यहाँ पे 24 किलोमीटर। देखा आपने किस तरीके से हमारी ये चीज चेंज होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना अंतर आ गया है कि एक चीज तो 0 होती जा रही है वापस उसी पॉइंट पे आने पे, और दूसरी चीज वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब वो वापस उसी पोजीशन पे पहुंचेगा। ऐसा ही यहाँ पे होगा, अगर वो x0 यहाँ पे है, बी पे पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x। अगर वो कहता है कि बी से मैं वापस इसी पे आ जाता हूँ 0 पे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है यहाँ पे 0। तो मैं यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दूंगा, 0 मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों ये छोटी सी एक स्टोरी थी डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बच्चों को कई बार समझ में नहीं आती, तो बच्चे बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बताया है, और कोई ज्यादा इसमें मैंने प्रॉब्लम नहीं खड़ी करी है यहाँ पे आपके सामने, बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये करवा दिया है। तो मैं यहाँ पे इसको आगे थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई हम इसको और कैसे देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पता लग गया हमें, और डिस्टेंस पता लग गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछे तो क्या है, वो कहोगे आप डिस्टेंस डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपको वो क्या क्या काम करता है। डिस्टेंस पहली बात एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट जो है हम लिख सकते हैं, सर इसकी एसआई यूनिट बताओ क्या है, तो आपको सर मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की भी वही रहेगी, मीटर रहेगी, सेंटीमीटर रहेगी, किलोमीटर रहेगी, ये इसकी एसआई यूनिट है। दूसरा ये वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया। दूसरा और भी कोई पॉइंट बनता है तो आप इसको बता सकते हैं कि भी डिस्प्लेसमेंट हमारा किस तरीके से काउंट किया जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मेजरमेंट करने के कई तरीके हैं, देखिएगा। अगर हमें हमारा जो मोशन है वो कहाँ पे कौन से 1D डायमेंशन में कैलकुलेट करना है, यानी कि ऐसा मान लीजिए एक एक्सिस पे हम काम कर रहे हैं, ये क्या है आपका एक एक्सिस है, यहाँ पे हम वर्किंग में हैं और ये हमारा हम इसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है काम होगा और हम इसके ऊपर चल रहे हैं। तो ये जब चल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्टेंस भी होगा। अब कह रहा है कि भी मैं कोई थोड़ा सा और इसको हटा देता हूँ। तो ये 2 पॉइंट तो 9th क्लास के इस चीज के बारे में पक्का याद रखें, क्योंकि मैंने 9th क्लास के लिए ये वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। तो 9th क्लास में हम इस चीज को बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भाई ये चीज तो चलो ठीक है साहब जी, यहाँ पे तो हम कर लेंगे। फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंडीशन समझने के लिए और बेटर तरीका मैं यहाँ पे अपना लूँ। ये मान लीजिए O है और ये आपका A पॉइंट है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 10 15 20 25 और 50, ठीक है। ये हमारे पास में ये डिस्टेंस गिवन कर रखे हैं, क्या है ये डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है, 5 के गैप से मिल रहे हैं हमें। तो ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, क्या, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलता है O से और वो A पे पहुंचता है, किस पे पहुंचता है, A पे पहुंच गया, यानी कि OA डिस्टेंस कितना हुआ आपका 50 किलोमीटर, कितना हुआ 50 किलोमीटर। फिर कहता है वो A से वापस, यहाँ पे मैं पॉइंट बना लेता हूँ B C D E F, ठीक है। वो फिर वापस A से D पे पहुंचता है, कितने पहुंचता है, O से D। तो कहोगे सर O से 5 का गैप मिल रहा है, 5 10 20, यानी कि 5 ये हो गया 10 और 15, ठीक है। 5 10 और 15, यानी कि 15 किलोमीटर इधर वापस आ गया। तो पूछा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका, टोटल आपसे पूछे कि टोटल जो है डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, आप बताओगे सर 50 तो एक हो गया और 15 एक हो गया, तो यहाँ पे 65 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। अब मैं पूछूं यहाँ से कि भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अब आप देखोगे उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, 0 पे थी, और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, D पे है। तो वो D पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि मेरे को पता है कि 15 है, यहाँ पे मेरे को क्या है ये 15 है। तो मैं कहूंगा कि सर उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 15 किलोमीटर हुआ, कितना हुआ 15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हुआ। ये चीज मिल गई एक, तो हमें एक वो चीज मिल गई। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं, जैसा कि टुन्नू ने बताया चल के। ओके,
तो जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें ये चीजें छोटी छोटी सी आनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनेंगे हमारे और बहुत सारी चीजें भी हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें अगर नहीं आएंगी हमारी, तो हमें मोशन का चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए करनी बहुत जरूरी होगी हैं, और इनको नहीं कर पाएगी तो नहीं समझ पाए तो हमें मुश्किल हो जाएगी अपने चैप्टर में। थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मोशंस आपका आप डेली लाइफ में इधर उधर मूव करते रहते हो, तो मोशन को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इसको समझ ना पाओ। तो मोशन को समझने के लिए हमें कुछ करना कुछ नहीं है, छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पे चलता है और कैसे कैसे वो पॉइंट को यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो हमने सीखा क्या? हमने सीखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? वैसे तो एक शॉर्टेस्ट पाथ है जो एक पॉइंट से एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे वो पहुंचता है। दूसरा डिस्टेंस जितना भी है आपका यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख लेंगे। पॉजिटिव और जीरो के नेगेटिव को हटा सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव जीरो भी आपका हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे नहीं होगा, या होगा वो हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे इस चीज में और अच्छा से कंफर्म करके बताएंगे आपको। तो ये चीजें हमारे पास में रहेंगी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अबाउट। पोजीशन और टाइम का पता ही लग गया हमें। अभी हम इसमें स्पीड, वेलोसिटी ये चीजें नहीं बता सकते, एक्सेलरेशन भी नहीं बता पा रहे हैं अभी हम, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वो चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें,